अच्छा बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे और आप सब अपने अपने घरों पर ही रहें। इस कोरोना के महामारी बीमारी के समय बाहर कहीं भी मत जाएं और अपने हाथों को साबुन या हैंड वॉश से बार बार धोया करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और मुख पर मास्क लगाए रहें। ये थी आपको कुछ सामान्य जानकारियाँ और इस समय में आपको यह जानकारी चाहिए भी। तो चलिए बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की जो रोबोट एक कहानी है, रोबोट इसकी विधा एक कहानी है। तो बच्चों, आज हम इस रोबोट पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इस रोबोट पाठ को लिखा है डॉक्टर प्रदीप मुखोपाध्याय आलोक जी ने। और इस पाठ के निहित मैंने आपको अभी बताया, रोबोट एक कहानी है, इसकी विधा कैसी है, कहानी है। तो इस पाठ के निहित आने वाले कुछ अन्य वचन शब्दों को मैंने यहाँ श्यामपट्ट पर लिखा है। आप सभी ध्यानपूर्वक इस श्यामपट्ट की ओर देखें तो आपको मालूम हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ अन्य वचन शब्दों को लिखा है। उसमें पहला है बेटा, तो इसका अन्य वचन रूप हो गया बेटे। बेटा एक वचन, बेटे बहुवचन रूप है। नाती नाते, कुत्ता कुत्ते, छुट्टी छुट्टियां, बेटियां बेटी, पोता पोते, कंपनियां कंपनी और नौकरियां नौकरी। ये बहुवचन है और वो एक वचन है। पोता एक वचन है, पोते बहुवचन है। कंपनियां बहुवचन है, कंपनी एक वचन है। उसी तरह नौकरियां बहुवचन है और नौकरी एक वचन है बच्चों। तो आप सबको इन शब्दों की जानकारी तो आप ले लिए। तो अब हम पाठ की ओर चलें। तो उससे पहले किस उद्देश्य के साथ, किस आशय के साथ यह एक रोबोट नामक पाठ आपको अध्ययन के लिए रखा गया है, उसी के आशय में मैं आपको आपके पुस्तिका में दिए हुए, तो सभी बच्चों अपने अपनी पुस्तकें खोलकर पृष्ठ संख्या 102 पर देखें। रोबोट एक पाठ, आप उसका आशय देखिए। प्रदीप मुखोपाध्याय आलोक जी कहते हैं, उनका आशय है छात्रों को इस पाठ के द्वारा समझाया जाता है कि मशीन कभी भी मनुष्य का स्थान नहीं ले सकता और मनुष्य का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। यह एक आशय के साथ, एक मशीन कभी भी मनुष्य का स्थान नहीं ले सकती और मनुष्य का महत्व मशीन के सामने कभी कम नहीं हो सकता। मनुष्य ही अग्रज रहेगा, मनुष्य ही बड़ा रहेगा। इसी आशय के साथ डॉक्टर प्रदीप मुखोपाध्याय जी ने ये पाठ आपको अध्ययन के लिए रखा है। तो छात्रों देखिए, सर्वप्रथम मैं इस पाठ का आदर्श वाचन करूंगा और आप सभी ध्यान से इस पाठ को सुने और देखें। बाद में मैं इस पाठ का विवरणात्मक आपको समझाऊंगा। तो चलिए देखिए ध्यानपूर्वक।
वर्षों से सक्सेना परिवार में काम कर रहा था साधु राम। अचानक एक दिन चलती बस से गिरकर उसे खतरनाक चोट आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सक्सेना परिवार बड़ा था। बेटे बेटियों नाती पोतों से घर में हमेशा रौनक और चहल पहल बनी रहती। साधु राम के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफें बढ़ गईं। धीरज सक्सेना से परिवार वालों का यह दुख नहीं देखा गया। तभी परिवार के मुखिया के नाते उन्होंने कोई फैसला किया। इस फैसले के तहत अगले रोज वे रोबोटॉनिक्स कॉरपोरेशन के कार्यालय जा पहुंचे। वर्ष 2030 के नवंबर का महीना था। दफ्तर अभी खुला ही था। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था। कंप्यूटर विद कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश रोबोट में करने में सफल हो गए थे। कुछ रोबोटों में तो मानवीय संवेदना के गुण पैदा करने में भी कंप्यूटरी विधों एवं रोबोटिकी वैज्ञानिकों को सफलता मिली थी। काउंटर पर बैठे एक रोबोट ने ही धीरज सक्सेना का स्वागत किया। जी श्रीमान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जवाब में धीरज सक्सेना बोले, मुझे घरेलू कामकाज करने के लिए एक बुद्धिमान रोबोट की जरूरत है। यह सुनकर काउंटर पर बैठा रोबोट बोला, लेकिन घरेलू कामकाज के लिए बुद्धिमान रोबोट क्यों? आप साधारण रोबोट से भी काम चला सकते हैं। दरअसल मुझे बुद्धिमान रोबोट चाहिए मेरे नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोसेसर पर मेरा काम संभालने के लिए भी, और भी बहुत सारे काम करने के लिए मुझे बुद्धिमान रोबोट ही चाहिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जब आप ज्यादा कीमत चुकाकर बुद्धिमान रोबोट की सेवाएं लेने के लिए तैयार ही हैं तो हमें भला क्या ऐतराज हो सकता है। धीरज सक्सेना को यह रोबोट बहुत ही व्यवहार कुशल और चालाक लगा। सचमुच ग्राहक की नब्ज पकड़ने की कला में वह पारंगत लगता था। उस दिन दोपहर को ही कंपनी का एक कार्मिक, जो एक रोबोट ही था, सक्सेना परिवार में काम करने के लिए रोबोनिल को छोड़ गया। जिस रोबोट का ऑर्डर धीरज सक्सेना ने दिया था उसी का नाम रोबोनिल था। रोबोनिल के घर में आ जाने से सभी ने राहत की सांस ली। सुबह नाश्ता कराने, मेहमानों के स्वागत में द्वार खोलने, घर के छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने, बच्चों को होमवर्क में मदद करने तथा धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर पर काम करने के अलावा शाम को वह परिवार के पालतू कुत्ते शेरू को घुमाने का काम भी पूरी मुस्तैदी के साथ करने लगा था। रोबोनिल रोज शाम को
शेरू को टहलाने के लिए ले जाता था। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात रोबोदीप से हो गई। रोबोदीप उसी मोहल्ले में रहने वाले शर्मा परिवार के कुत्ते झबरू को घुमाने लाया करता था। दोनों रोबोटों के बीच दोस्ती हुई तो शेरू और झबरू भी आपस में हिल मिल गए। रोबोनिल की तरह रोबोदीप भी एक बुद्धिमान रोबोट था। बातों बातों में एक दिन रोबोदीप ने रोबोनिल को बताया, जानते हो रोबोनिल, तुम्हारे आने से पहले सक्सेना परिवार में कौन काम करता था? रोबोनिल को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह बोला, नहीं तो, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, पर तुम्हें किसने बताया? इस प्रकार देखिए छात्रों, अभी मैंने आपके सामने जो आदर्श वाचन किया, जिस तरह चिन्हों का उपयोग करके और किस तरह आरोह अवरोह के साथ पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, उस तरह मैंने आपके सामने अभी इस पाठ को पढ़ा। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, तो आप सब छात्र इसी तरह पढ़ने का प्रयास करें और कोशिश करें। तो चलिए अब हम इस पाठ को विवरणात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए, वर्षों से सक्सेना परिवार में काम कर रहा था साधुराम। बहुत वर्षों से पहले, अनेक वर्षों तक साधुराम नामक एक व्यक्ति, एक आदमी सक्सेना नामक परिवार के घर में काम कर रहा था। अचानक एक दिन चलती बस से गिरकर उसे खतरनाक चोट आ गई। अचानक एक दिन क्या हो गया, साधुराम चलती बस से उतरने का प्रयास किया तो वह गिर गया और उसे खतरनाक चोट आ गई। उस चोट के कारण साधुराम को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उस चोट के कारण साधुराम अस्पताल में भर्ती हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सक्सेना परिवार बड़ा था। बेटे बेटियों नाती पोतों से घर में हमेशा रौनक और चहल पहल बनी रहती। देखिए, सक्सेना परिवार बहुत बड़ा था। उस परिवार में बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे नाते पोते, और उन सब की आवाज़ें और उन सब की ज़रूरतें और उन सब के कामकाज एकमात्र व्यक्ति साधुराम ही करता था। ज्यों ही वो साधुराम नामक व्यक्ति मोटर दुर्घटना में चलती बस से गिरकर जब अस्पताल पहुंचा, इस तरफ सक्सेना परिवार के घर में, इस बड़े घर में सबकी तकलीफ़ें बढ़ने लगी और उनके घर में बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे लोग थे। और देखिए, साधुराम के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफ़ें बढ़ गईं। धीरज सक्सेना ने परिवार वालों का यहाँ दुख नहीं देखा गया। तभी परिवार के मुखिया के नाते उन्होंने कोई फैसला किया। इस फैसले के तहत अगले रोज वे रोबोटोनिक्स कॉरपोरेशन के कार्यालय जा पहुंचे। एक घर का मुखिया होने के नाते सक्सेना ने, जो उस परिवार के मुखिया, सक्सेना ने एक निर्णय लिया कि मुझे ये जो मेरे परिवार वालों के तकलीफ़ें नहीं देखी जाती। हाँ, एकमात्र व्यक्ति था जो साधुराम इन सब लोगों की इन सब लोगों के काम कर देता था। अब वह अस्पताल में भर्ती है तो इन लोगों की तकलीफ़ें मुझसे देखी नहीं जा रही हैं। इसलिए उन्होंने, सक्सेना ने यहाँ एक निर्णय किया कि मैं रोबोटोनिक कॉरपोरेशन जाकर एक रोबोट को
खरीद लाऊं और जो साधु राम के स्थान की भरपाई कर पाऊं। अर्थात जो साधु राम घर का काम करता था उस तरह रोबोट से यह घर का हम काम कर ले सकें। यह सोचकर अगले दिन ही, दूसरे दिन ही सक्सेना ने रोबोटोनिक्स कॉर्पोरेशन के कार्यालय में जा पहुंचे। वर्ष 2030। देखिए आगे के वर्ष को यहां पर बताया। अभी दरअसल अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 2021। 2021 का वर्ष अभी चल रहा है और यहाँ पर आपके पाठ में बताया जा रहा है 2030, अर्थात 9 साल के आगे का वर्ष अभी ही बताया जा रहा है। तो देखिए कि नवंबर का महीना था, वर्ष 2030 के नवंबर का जो महीना था, सक्सेना ने रोबोटोनिक्स कार्यालय में जा पहुंचा। किस कारण? एक रोबोट खरीदने के लिए। और देखिए दफ्तर अभी खुला ही था जब सक्सेना ने एक रोबोट खरीदने के लिए रोबोटोनिक्स कॉर्पोरेशन जा पहुंचे। तो दफ्तर अभी खुला ही था, हाल ही में दफ्तर खुला ही था और एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था। एक रोबोट उस कार्यालय में, उस दफ्तर में वैक्यूम क्लीनर से, जो हवा से वैक्यूम क्लीनर से उस दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था। धरती को, जमीन को, टाइल्स को साफ कर रहा था। वह भी एक रोबोट ही था। जो साफ कर रहा था फर्श की, वह एक रोबोट ही था। देखिए कंप्यूटर विद कृत्रिम बुद्धि, जो उसको हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बनाई गई इंटेलिजेंस है, जो बनाई गई कंप्यूटर से बनाई गई बुद्धि, कंप्यूटर से जो बनाई गई होती है आर्टिफिशियल, जो कुछ समय के लिए बनाई गई है, कुछ वर्षों के लिए जो बनाई गई है, उसको हम आर्टिफिशियल बनावट के रूप में बनाई गई बुद्धि को यहाँ पर वह रोबोट फर्श साफ कर रहा था वैक्यूम क्लीनर से। यह भी एक मशीन है जो हवा से धूल, गंदगी सब क्या करती है? साफ करती है। वह मशीन लेकर खुद एक रोबोट मशीन जमीन क्या कर रहा था? साफ कर रहा था। और का समावेश रोबोट में करने में सफल हो गए थे। देखिए कृत्रिम बुद्धि का रोबोट में समावेश करने में अनेक विज्ञानियों ने क्या हो गए थे? सफल हो गए थे। कृतक बुद्धि, तात्कालिक बुद्धि रोबोटों में समावेश करने में अनेक विज्ञानी आज क्या हो गए हैं? सफल हो गए हैं। और देखिए कुछ रोबोटों में तो मानवीय संवेदना के गुण पैदा करने में भी कंप्यूटर विदों एवं रोबोटिक वैज्ञानिकों को सफलता मिली थी। और कुछ कंप्यूटरों में और कुछ रोबोटों में ऐसे विज्ञान का समावेश किया गया है जो उनमें मनुष्यों में जो होते हैं संवेदनाशील शक्ति, जो दुख होने पर रोते हैं, जो खुशी होने पर हंसते हैं, ये सब कौन कर सकता है? एक संवेदना बुद्धिमान व्यक्ति, रोबोट नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ तक कि कई विज्ञानियों ने ऐसे रोबोटों का समावेश किया, ऐसे रोबोटों का तैयार किया कि उनमें जैसे जीवित व्यक्तियों में संवेदना की शील शक्ति होती है, उसी तरह रोबोटों में भी समावेश करने में कुछ विज्ञानी सफल हो गए थे। और काउंटर पर बैठे एक रोबोट ने ही धीरज सक्सेना का स्वागत किया। जी श्रीमान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?
रोबोट तो रोबोटोनिक्स कॉरपोरेशन में वैक्यूम क्लीनर से फर्श साफ कर रहा था, और एक रोबोट जो काउंटर पर बैठा हुआ था, वो रोबोट धीरज सक्सेना से कहता है, बोलिए श्रीमान जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए, मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ, बताइए। इस प्रकार धीरज सक्सेना को देखते ही काउंटर पर बैठा हुआ एक रोबोट बोलता है। जवाब में धीरज सक्सेना बोले, मुझे घरेलू कामकाज करने के लिए एक बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत है। उस रोबोट की बात सुनकर जो काउंटर पर बैठकर धीरज सक्सेना को कहता है, बताइए श्रीमान जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इस तरह कहने के बाद उस बात को सुनकर, उस रोबोट की बात सुनकर धीरज सक्सेना कहते हैं, मुझे एक घरेलू कामकाज करने के लिए बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत है, बुद्धिमान रोबोट की आवश्यकता है। इस तरह धीरज सक्सेना ने कहा। यह सुनकर काउंटर पर बैठा रोबोट बोला, लेकिन घरेलू कामकाज के लिए बुद्धिमान रोबोट क्यों? आप साधारण रोबोट से भी काम चला सकते हैं। नहीं श्रीमान जी, आपको घरेलू कामकाज करने के लिए बुद्धिमान रोबोट की क्यों ज़रूरत है, क्यों आवश्यकता है? आपको तो साधारण रोबोट ही बस काफ़ी है। साधारण रोबोट से ही आप अपना घरेलू कामकाज कर ले सकते हैं। आप बुद्धिमान रोबोट की मांग क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार देखिए, एक बुद्धिजीवी जीव रहने वाला व्यक्ति धीरज सक्सेना एक रोबोट से बातचीत कर रहा है। तब रोबोट कहता है, धीरज सक्सेना की बात सुनकर, आपको एक बुद्धिमान रोबोट की आवश्यकता नहीं है, घरेलू कामकाज करने के लिए एक साधारण रोबोट आप ले जाइए। इस तरह सलाह देता है। तब सक्सेना कहते हैं, धीरज सक्सेना, दरअसल मुझे बुद्धिमान रोबोट चाहिए मेरे नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोसेसर पर मेरा काम संभालने के लिए भी, और भी कुछ घर में मेरे काम हैं। वहाँ पर देखिए डॉट 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 दिया गया है, अर्थात धीरज सक्सेना की बातें और भी थीं, और भी बातें वहाँ काउंटर पर बैठे हुए रोबोट को धीरज सक्सेना ने बता दिया था। दरअसल मुझे बुद्धिमान रोबोट ही चाहिए, क्योंकि मेरे नाते पोतों का होमवर्क करा दें, घर का पूरा काम संभालें, और इसके बावजूद मेरे वर्ड प्रोसेसर में मेरा भी कुछ काम संभालें। इसके साथ और भी कुछ कार्य होते हैं घर में, उन सब कार्यों को संभालने के लिए मुझे एक बुद्धिमान रोबोट की ही आवश्यकता है। इस प्रकार धीरज सक्सेना ने काउंटर पर बैठे हुए एक रोबोट को कहा। तो देखिए, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, जब आप ज़्यादा कीमत चुकाकर बुद्धिमान रोबोट की सेवाएं लेने के लिए तैयार ही हैं, तो हमें भला क्या ऐतराज़ हो सकता है। ठीक है श्रीमान जी, ठीक है, जब आप अच्छी कीमत देकर, ज़्यादा पैसा देकर एक बुद्धिमान रोबोट खरीदना ही चाहते हैं, तो इसमें हमारा कोई ऐतराज़ नहीं है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसे देने वाले आप हो, रोबोट देने वाले हम हैं, तो आप आराम से जैसे आप पैसे देंगे उस प्रकार से आपको रोबोट दिया जाएगा। इस तरह एक काउंटर पर बैठा हुआ स्वयं रोबोट धीरज सक्सेना से कहता है। तब धीरज सक्सेना को यह रोबोट बहुत ही व्यवहार कुशल और चालाक लगा। देखिए, यहाँ पर आप सोच सकते हैं, जैसे एक आदमी दूसरे आदमी की बातें सुनकर जिस प्रकार उस प्रश्न का जवाब देना चाहता है, बिल्कुल सटीक जवाब यहाँ एक रोबोट ही धीरज सक्सेना का बातों का जवाब दिया है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक व्यक्ति जैसे प्रश्न को सुनकर उस प्रश्न को उत्तर देना है और उसे सलाह देना है और उसे सूचना देता है, उसी प्रकार एक रोबोट धीरज सक्सेना को सलाह देते हुए कहता है। तो तब उन्होंने, धीरज सक्सेना ने मन ही मन में सोचने लगा, यह रोबोट तो बहुत ही व्यवहार कुशल रोबोट लगता है। इन्होंने जो मुझे सलाह दी, बिल्कुल सही सलाह दी, लेकिन मुझे एक बुद्धिमान की रोबोट की ज़रूरत है। और
सचमुच ग्राहक की नब्ज पकड़ने की कला में वह पारंगत लगता है। तब मन ही मन में धीरज सक्सेना सोचने लगे, एक ग्राहक की अंदर की जो बात, एक ग्राहक के मन में जो आकांक्षाएं, मन में जो भावनाएं चलती हैं, उन भावनाओं को, उन आकांक्षाओं को पकड़ने की जो कला है इस रोबोट में है। यह सोचकर यह रोबोट बहुत ही पारंगत है। पारंगत का अर्थ क्या है? बहुत ही होशियार और कुशल है। इस प्रकार धीरज सक्सेना मन में सोच लिए। उस दिन दोपहर को ही कंपनी का एक कार्मिक जो एक रोबोट ही था, सक्सेना परिवार में काम करने के लिए रोबोनिल को छोड़ गया। देखिए, सुबह में जब दफ्तर को गए थे रोबोटोनिक्स कॉर्पोरेशन में धीरज सक्सेना, और एक बुद्धिमान रोबोट के कीमत चुका कर आए थे, तो उसी दिन दोपहर में एक रोबोटोनिक कॉर्पोरेशन का एक कार्मिक, जो वह भी एक रोबोट ही था, जो कार्मिक था वह भी एक रोबोट ही था, वो रोबोट और एक रोबोट जो धीरज सक्सेना ने खरीदा है, हाँ, बुद्धिमान रोबोट, उसका नाम है रोबोनिल। रोबोनिल नामक रोबोट को लेकर एक कार्मिक, वह भी एक रोबोट है, सीधा धीरज सक्सेना के घर पर आकर रोबोनिल नामक एक बुद्धिमान रोबोट को धीरज सक्सेना के घर में देकर चला जाता है। देखिए, सारी बातें विस्तार से समझाई और यहाँ पर देखिए रखकर चला गया, छोड़ गया। जिस रोबोट का ऑर्डर धीरज सक्सेना ने दिया था उसी का नाम रोबोनिल था। जिस ऑर्डर को रोबोटोनिक्स कॉर्पोरेशन में धीरज सक्सेना ने कर आए थे, जिस रोबोट को उन्होंने मांग की थी, उसी रोबोट को, उसी बुद्धिमान रोबोट को एक कार्मिक, अर्थात वह भी एक रोबोट ही था, साथ में और एक रोबोनिल नामक रोबोट लेकर धीरज सक्सेना के घर में आकर छोड़कर चला गया। रोबोनिल के घर में आ जाने से सभी ने राहत की सांस ली। सुबह नाश्ता कराने, मेहमानों के स्वागत में द्वार खोलने, घर के बेटों बच्चों को कहानियां सुनाने, बच्चों को होमवर्क में मदद करने तथा धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर का काम करने के अलावा शाम को वह परिवार के पालतू कुत्ते शेरू को घुमाने का काम भी पूरी मुस्तैदी के साथ करने लगा था। देखिए, जब रोबोनिल धीरज सक्सेना के परिवार में आ गया तो सभी धीरज सक्सेना के परिवार में रहने वाले लोगों को राहत की सांस मिली। सबका काम आसान हो गया, सबका काम एक रोबोट रोबोनिल करने लगा। जो धीरज सक्सेना के घर में बुद्धिमान रोबोट आया था उसका नाम क्या था? बिल्कुल सही कहा तुमने, रोबोनिल था। वह रोबोनिल घर के सभी कामकाज करने लगा, हाँ, सभी को नाश्ता करके देने लगा। कोई भी मेहमान घर पर आया तो बेल बजाई तो जाकर दरवाज़ा खोलने लगा और सभी बच्चों को कहानियाँ सुनाने लगा और सभी के दिलों को लुभाने लगा। और शाम को धीरज सक्सेना के घर में जो एक फालतू कुत्ता था, उस पालतू कुत्ते का नाम था शेरू। उस शेरू नामक कुत्ते को शाम के समय बाहर टहलाने का काम भी बिल्कुल सही समय के साथ रोबोनिल अर्थात रोबोट करने लगा। इस प्रकार धीरज सक्सेना के घर में सभी काम का सटीक समय पर, सही समय पर होने लगे। सभी बिल्कुल खुश थे। धीरज सक्सेना के परिवार में रहने वाले सभी क्या थे? बहुत खुश थे। और कहानियां सुनाने रोबोनिल रोज शाम को शेरू को टहलाने के लिए ले जाता था। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात रोबोद्वीप से हो गई। देखिए, इस प्रकार जब रोबोनिल धीरज सक्सेना के घर में आया तो सबका काम आसान हो गया। सब लोग राहत की सांस ली
और घर के सभी कामकाज रोबोनिल नामक एक रोबोट करने लगा। तो सभी ने अपने अपने कामों में आराम विश्रांति लेने लगे। इस प्रकार बच्चों, इसके आगे के पाठ के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अगली कक्षा में इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आप यहाँ तक मन में 5 मिनट के लिए पढ़ लीजिए। यदि आपको तब भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई मालूम नहीं हुआ हो तो मुझे पूछ सकते हैं।